इस कहानी में एक महान शिप बर्फ के टीले से टकराकर अंटार्कटिका में फंस जाता है। इस जहाज में 72 लोग सवार थे। इन लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना था, ना ही पीने के लिए पानी। यहाँ लोग 130 दिनों तक अंटार्कटिका के ठंडे मानसून पर कैसे बच पाए, आइए देखते हैं ये लोग 130 दिनों तक कैसे सरवाइव कर पाए। कहानी की शुरुआत में जहाज अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज का कैप्टन पिट्रो था। कैप्टन पिट्रो बहुत ही ईमानदार और वफादार कैप्टन था। थोड़ी देर बाद जहाज में बहुत जोर से हलचल होने लगी। कैप्टन पिट्रो और जहाज में सवार लोगों ने यह देखा कि एक विशाल बर्फ का टुकड़ा हमारे सामने आ रहा है। सभी इसे देखकर बहुत दुखी हो गए थे। कैप्टन पिट्रो सभी को हुक्म देता है कि जहाज को तुरंत मोड़ दो, लेकिन जहाज ज्यादा बर्फ के कारण मुड़ नहीं पाई और बर्फ के टीले के किनारे से टकरा गई। तभी शिप को जोर से झटका लगता है और बर्फ के टुकड़े शिप में घुसने लगते हैं, जिसके कारण एक आदमी अपने डॉग के साथ इस ठंडे पानी में गिर जाता है। कैप्टन पिट्रो उस आदमी को बचाने जाता है। कैप्टन पिट्रो उस आदमी को बचाने के लिए एक सीढ़ी डालता है। तभी वाइस कैप्टन पिट्रो को 2-3 गाली देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कर रहे हो तुम, एक आदमी के कारण हम सबको खतरे में डाल रहे हो, हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। तभी शिप में से एक आदमी पानी में कूद जाता है, लेकिन वो देखता है पानी बहुत ठंडा होने के कारण वह आदमी पानी के अंदर चला गया था और वो मर गया था। लेकिन उसके कुत्ते को यह आदमी बचा देता है और इस कुत्ते को लेकर शिप में आ जाता है। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था और शिप का रेडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, जिसका कारण आगे आने वाले टीले का पता कैप्टन को नहीं चलेगा और ना ही लोकेशन का पता चलेगा। ये लोग उस तूफान से तो बच जाते हैं, लेकिन उस बड़े पहाड़ का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। जो वाइस कैप्टन था वो पिट्रो को हर चीज का जिम्मेदार साबित करता है, जैसे कि इनकी जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराना, उनके एक आदमी का पानी में गिरना, उनका रेडार सिस्टम खराब होना। और वाइस कैप्टन ने पिट्रो के खिलाफ इनके बॉस को एक रिपोर्ट बना के भेज दी। लेकिन शिप में सवार लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि कैप्टन पिट्रो एक ईमानदार कर्तव्यवान कैप्टन था। वॉइस कैप्टन ने जो रिपोर्ट लिखी पिट्रो के बारे में, उससे पढ़कर उनके बॉस पिट्रो को कप्तान के पद से हटा देते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई नया कैप्टन नहीं आ जाता तब तक वाइस कैप्टन ही कैप्टन रहेगा। कुछ दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नया कैप्टन भेजा जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंड होते समय हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर शिप पर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण नए कैप्टन के कपड़ों में आग लग जाती है। कैप्टन पिट्रो यह देखता है तो नए कैप्टन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन नया कैप्टन पिट्रो पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि नया कैप्टन बहुत ही खड़ूस और बहुत ही गंदे स्वभाव का था और इस नए कैप्टन का नाम कैप्टन जॉन था। नया कैप्टन शिप के अंदर जाता है और एक आदमी क्यूब खेल रहा था। नया कैप्टन उस आदमी से क्यूब को छीनकर शिप से बाहर फेंक देता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इससे यह पता चलता है कि जॉन नया कैप्टन बहुत ही गुस्से वाला आदमी भी है। नया कैप्टन ऑर्डर देता है कि शिप को आगे की ओर मोड़ दो, लेकिन शिप में सवार सभी लोग मना कर रहे थे, क्योंकि आगे बर्फ की मोटी परत जमी होती है, जिसके कारण शिप फंस भी सकती है। लेकिन नया कैप्टन किसी की नहीं सुनता और शिप को आगे की ओर चला देता है, लिहाजा शिप बर्फ में फंस जाती। लेकिन पिट्रो यह देखकर एक मीटिंग रखता है कि इस तूफान से कैसे बचे। तभी शिप में सवार एक आदमी बोलता है, हम शिप से थोड़ा ऑयल निकाल कर एक धमाका करते हैं, जिससे बर्फ की परत बिखर जाएगी और हम शिप आगे की ओर बढ़ जाएगी। तभी नया कैप्टन आता है और पिट्रो को डांट कर यह मीटिंग बंद कर देता है और बोलता है यह एकदम बकवास आइडिया है। और नया कैप्टन बोलता है कि आने वाले समय में यह ऑयल हमारे काम आएगा, बिना ऑयल के शिप को हम कैसे चला पाएंगे। लेकिन तभी पिट्रो के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो एक गन को लेकर शिप से उतर जाता है। पिट्रो के तरफ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पिट्रो आगे चलता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो नए कैप्टन ने फेंका था, लेकिन कैप्टन पिट्रो का पैर फिसल जाता है और वहाँ एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन तभी पिट्रो गन चलाता है तो खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर के पायलट ने यह देख लिया था और वह शिप के बाकी लोगों को बुलाकर उन्हें पिट्रो को बचाने के लिए ले जाता है, लिहाजा पिट्रो बच जाता है। पर पिट्रो की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और नया कैप्टन पिट्रो को बहुत डांट रहा था, लेकिन पिट्रो खाली हाथ नहीं आया था, वहाँ बहुत सी इंफॉर्मेशन अपने साथ लाया था। वह कहता है एक बर्फ का टीला हमारे पीछे से हमारी ओर बढ़ रहा है, जल्द ही हमें कुछ करना होगा वरना हम सभी यहीं जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। लेकिन नया कैप्टन पिट्रो की
बात नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी पिट्रो बताता है कि यह देखो, यह क्यूब आपने पीछे फेंक दिया था, लेकिन यह मुझे शिप के पास मिला और यह बर्फ के टीले के कारण हमारे पास आ गया था। नए कैप्टन को पता चल गया था कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और बर्फ का टीला धीरे धीरे पास आ रहा था। कैप्टन पिट्रो से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन नया कैप्टन पिट्रो की कहां सुनने वाला था। बर्फ धीरे धीरे शिप के अंदर आने लगती है और नीचे से शिप टूटने लगती है, जिसके कारण शिप में पानी आने लगता है। लिहाजा शिप का खाना और पानी सब खराब हो गया। लेकिन जैसे तैसे ये लोग जुगाड़ लगाकर शिप में पानी को बंद कर देते हैं। ये लोग बहुत ही दुखी हो रहे थे, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, और शिप में ऑयल भी 3 से 4 दिन का ही बचा था। तभी वाइस कैप्टन नए कैप्टन को बंद कर देता है और शिप में सवार लोगों को बोलता है हमें पुराना आइडिया ही यूज करना पड़ेगा, ऑयल से ही बर्फ की परत को तोड़ना होगा। लेकिन पिट्रो इस बार मना कर रहा था, क्योंकि शिप में 3 से 4 दिनों का ही ऑयल बचा था। पिट्रो इस ऑयल को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वाइस कैप्टन पिट्रो की बात नहीं सुनता है और ऑयल के ड्रम भरने के लिए लोगों को बोलता है शिप से दूर जाके इन ऑयल के डब्बों को जला दो, और सभी लोग यही करते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बर्फ की परत बहुत ही मोटी हो गई थी। तभी वाइस कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता था। वाइस कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो शिप से छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन पिट्रो उससे आत्महत्या करने से रोक देता है और सभी लोग शिप के अंदर चले जाते हैं। तभी एक आदमी बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है। तभी सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बर्फ में भी बर्फ के टीले से लगाकर शिप तक एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई थी और सभी लोगों को यह लग गया कि अब हम नहीं बचने वाले, और सभी लोग मौत के खौफ से डर रहे थे। तभी पिट्रो कहता है कि इस दरार से होकर ही हम आगे जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को डर लग रहा था। लेकिन इस बार नया कैप्टन भी पिट्रो की बात से सहमत था। पिट्रो कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से उस बर्फ के टीले की ओर जाता हूँ और आपको रास्ता दिखाऊंगा और आप शिप को लेकर आना। नया कैप्टन बोलता है मैं हेलीकॉप्टर से आपको रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि पिट्रो तुम्हें शिप चलाने का अच्छा नॉलेज है। अब नया कैप्टन हेलीकॉप्टर से रास्ता बताता है और शिप धीरे धीरे बर्फ की परत को तोड़ते हुए इस बर्फ के टीले से बचकर निकल जाता है, परंतु हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और हेलीकॉप्टर के साथ साथ नया कैप्टन भी पानी में डूबने लगता है। लेकिन पिट्रो शिप को नए कैप्टन की ओर मोड़ देता है उनको बचाने के लिए। लेकिन वहाँ सभी लोग बोल रहे थे नए कैप्टन के कारण हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो, नए कैप्टन को मरने दो। लेकिन कैप्टन पिट्रो किसी के नहीं सुनता और वह रस्सी फेंककर नए कैप्टन को बचा देता है। तभी सभी लोगों को एक नया शिप नजर आता है जो एक हेलीकॉप्टर के साथ आ रहा था, जो कि रेस्क्यू टीम थी। लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं था कि रेस्क्यू टीम भी इनको बचाने के लिए जिन जान एक कर रही थी, क्योंकि इनका रेडार सिस्टम खराब हो रखा था। तो इन लोगों को रेस्क्यू टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये लोग रेस्क्यू टीम को देखकर नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं और खुशी का जश्न मना रहे थे। और रेस्क्यू टीम इनको नई शिप में बैठाकर सुरक्षित अपने घर पहुंचा देती है। अगर आप भी कैप्टन पिट्रो की तरह ईमानदार व कर्तव्यवान बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो मिस्टर सुनील।